नमस्कार मेरे देशवासियों, आज हम बात करने वाले एग्जाम की। एक बच्चा जिसकी जिंदगी 3-4 साल तक अच्छी खासी गुजर रही होती है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में आ जाती है स्कूल, बुक्स, नोटबुक, शार्पनर, इरेजर, बैग और पता नहीं क्या क्या। इसके बाद ऐसे तैसे मैनेज करके वो स्कूल जाने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ हर क्लास में उसकी वीकली टेस्ट के नाम पर नितंब मारी जाएगी। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो पेरेंट्स के सामने उसकी बेइज्जती की जाएगी। और अब हम आ जाते हैं 10th और 12th क्लास में, जहाँ 10th पास आउट करने के बाद तुम्हें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। और अगर तुमने सब्जेक्ट साइंस लिया तो अच्छा किया, काहे का अच्छा किया पता नहीं चलता कि कब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। जहाँ तुम्हारी और साइंस की केमिस्ट्री हमेशा कमजोर रहेगी। हाँ, होते कुछ केमिस्ट्री के जोधे जिनका उनमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं होता। जहाँ फिजिक्स और मैथ में कोई भी डिफरेंट नहीं दिखाई देता। डेरिवेशन के नाम पर हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर साइन थीटा और कॉस थीटा दिखाई देते हैं। अब हम बात करने वाले एग्जाम की। एग्जाम यानी कि परीक्षा, बोले तो साल भर की गई बकचोदियों का हिसाब। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूँ तो विद्यार्थी जीवन का वह दर्दनाक और चूतिया भरा दौर जिसमें सबको गुजरना पड़ता है, सीबीएसई वालों को छोड़कर। लेकिन इस बार स्टेट बोर्ड वालों ने भी दया दिखाई और एग्जाम कैंसिल कर दिए। एग्जाम वो टाइम होता है जिसमें हर विद्यार्थी के दिल में भगवान और दिमाग में यही टेंशन रहता है कि यार कहीं फेल ना हो जाऊं। वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, एग्जाम के नाम पर चूतियापा बोलकर बोर्ड वालों को छोड़कर सबको पास कर दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम वो एग्जाम होती है जिसकी अहमियत हमारे जीवन से भी ज्यादा होती है। वो बात अलग है कि किसी जॉब में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को नहीं पूछा जाता, परंतु हमारे रिश्तेदारों के हिसाब से 12वीं का परिणाम वह आंकड़ा है जिससे वे हमारी तुलना अपनी घनमरी छूतिया औलाद से करके हमें नीचा दिखा सकते हैं। एग्जाम कैंसिल होने से पहले सबके जुबान पर विमल पान मसाला था। सबकी जुबान पर यही था कि बोर्ड के एग्जाम कब, कैसे और क्यों। और ये पूछने में गूगल महाराज से गया तो मुझे मिला कि एग्जाम की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हेनरी फिशर नाम के एक गांडू के दिमाग में पता नहीं किस जानवर ने अपने दांत मार दिए थे कि उस चूतिये ने सोचा कि बचपन की गांड किस प्रकार मारी जाए। इसे लेकर आज तक हर किसी को इस सिस्टम से गुजरना पड़ता है जिसे एग्जाम कहा जाता है। अब मेरी तरह बहुत सारे उत्सुक और जिज्ञासु बकचोदों के दिमाग में एक ही प्रश्न डैश क्वेश्चन डैश उत्सुकता होगी कि आखिर क्या जरूरत होगी एग्जाम की, आखिर क्यों बंद नहीं होती है कुप्रथा। तो देखो बेटे, इस सवाल का जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही तुम्हारे पास। इस बार तो कोविड के कारण एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन अगली बार पढ़ लेना। घर वालों के हिसाब से एग्जाम का मतलब यही होता है कि उनका चिराग या चिरागी पढ़ाई करती है या नहीं। अगर मार्क्स अच्छे आए तो बेटे की इज्जत बेटे की तरह की जाती है, किंतु परंतु वहीं अगर मार्क्स कम आए तो उसकी इज्जत गिरकर दूध वाले जितनी रह जाती है। और रही बात एग्जाम की, तो वह कैसे होते हैं वो तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। उससे पहले हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें सिलेबस इतना चूतिया होता है कि हमारे जैसे लौंडे जो टारगेट 70 से 75% का लेके जाते हैं, उनको ना तो कॉलेज में एडमिशन मिलता है और ना ही कहीं पर जॉब मिलती है। और इसी के कारण हम जैसे टैलेंटेड लोगों के पास दो ही जॉब बचते हैं, या तो यूट्यूब या कॉल सेंटर। और कह रहे भी तो क्या करें, उन किताबों में हिस्ट्री के नाम पर राजा महाराजाओं की कहानियां बढ़ दी जाती हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने पेशाब कहाँ किया, उनकी शादी कहाँ हुई, कहाँ उनकी मृत्यु हुई। हमें नहीं जानना यार उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं तो हम सबसे पूछता हूँ कि किस जॉब में 40 कहानी वाले राजा के नाम के बिना काम नहीं चलता। 15 साल की स्कूल लाइफ में हमें 12 से 13 साल तक पढ़ने के बाद रियलाइज होता है कि इन सब चूतियों की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। और यही सवाल हम अगर हमारे टीचर से पूछे तो उनका जवाब यही मिलता है। एजुकेशन सिस्टम में सबसे विचित्र चीज है सिलेबस। सिलेबस के नाम पर हमें किताबों को पकड़ा दिया जाता है, जिनमें भी हर किताब का खंड ए, खंड बी, खंड सी, किताबों का पाठ कम, जमीन का बंटवारा ज्यादा लगता है। और इतना पढ़ने के बाद जब हमें एग्जाम में पता चलता है कि अभी भी 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो भैंचोद इतना पढ़ाया क्यों। जब तुम्हें सवाल आउट ऑफ सिलेबस ही देने थे तो इतनी सारी किताबों को पढ़ावाया ही क्यों, ऐसे ही दे देते। सेशन के स्टार्ट में बच्चों की छाती से चौड़ी किताब दी जाती है, फिर उनकी पासबुक खरीदो, फिर उनकी बैंक खरीदो और उनके बाद उनकी डैश वर्क खरीदो। चलो पढ़ाई करवा रहे हो या किसी चीज का बदला ले रहे हो। ये थी कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां, जिससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे यार, एग्जाम कैंसिल हो चुकी हैं सीबीएसई की और सारे बोर्ड्स ने भी कर दिए हैं, तो खुशी मनाओ 12th वालों और 10th वालों। जब भी अब तुम घर पर फालतू ही तो बैठे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करना चाहिए। वो लाल वाला बटन अब कैसे भी दबा दो बस। इस वाली वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।